नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है बजरीगर पालते हुए हम 5 कौन सी गलतियां करते हैं। देखिए, यदि आपने बर्ड्स पालने का शौक है तो बजरीगर पालते हुए अक्सर हम 5 ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि जो कि हमें आगे जाकर जो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहली गलती, जब भी हम बजरीगर का चुनाव करते हैं तो हम कलर देख करके करते हैं, यानी उनके कलर्स का अट्रैक्शन देख करके ही हम जो है बर्ड्स का चॉइस करते हैं। कई बार हम ये भी नहीं देखते कि बर्ड्स हेल्दी है या नहीं है। इवन जो सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, हम मेल और फीमेल की प्रॉपर पेयरिंग नहीं करते हैं। हम सिर्फ कलर चूज़ करते हैं, अब बर्ड्स को ले आते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने कितने नंबर ऑफ बर्ड्स मेल लिए, कितने फीमेल लिए। उससे क्या है, इम्पेयरिंग हो जाती है। यानी आपके मेल और फीमेल की यदि पेयरिंग प्रॉपर नहीं होगी तो उस कंडीशंस में बर्ड्स में झगड़ा आपस में बहुत ज़्यादा होता है और फाइटिंग के केस अक्सर देखने को मिलते हैं। इसलिए कभी भी बर्ड्स को कलर के आधार पर ना पालें या चूज़ करें। कोशिश करनी चाहिए हेल्दी बर्ड्स होना चाहिए और मेल और फीमेल को आपको कंफर्म पहले से ही पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो किसी एक्सपर्ट्स की सलाह आपको जरूर ले लेनी चाहिए। बर्ड्स की एक्टिविटीज़ को नोट करें कि बर्ड्स हेल्दी है या नहीं है। जो हेल्दी बर्ड्स होगा आपको एक कोने में इधर घूमता हुआ नजर आएगा, बीमार बर्ड्स एक कोने में बैठा हुआ नजर आएगा। बर्ड्स की फेदर्स की अपीयरेंस को देखकर भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका बर्ड्स हेल्दी है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको सेलेक्ट करने से पहले देख लेनी चाहिए। दूसरी जो हम गलती करते हैं, बर्ड्स के केज का चुनाव सही से नहीं करते हैं, क्योंकि हम जब भी कभी बर्ड्स लाते हैं या तो केज की लोकेशन गलत होती है जहाँ पे बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है और फिर आने के बाद जो है आपका बर्ड्स वहाँ पे ब्रीड नहीं करता है, या आपके बर्ड्स के केज का साइज इतना छोटा है कि आपके बर्ड्स हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। तो बर्ड्स जो है स्ट्रेस में रहने से बीमार हो सकते हैं। इम्यूनिटी लेवल डाउन होने की वजह से आपका बर्ड्स किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आ सकता है। इसलिए बजरीगर्स को क्या है, उड़ने घूमने फिरने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए। इसलिए हॉरिजॉन्टल केज चाहिए ताकि आप उसको उड़ने का प्रॉपर स्पेस आप मिल सके। और ये जरूर ध्यान रखें कि पर बर्ड्स पर स्पेस की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी आप ये नहीं कि आपने एक छोटे से केज में 8 से 10 बर्ड्स दे दिए और आप ये उम्मीद करें कि वो बर्ड्स हेल्दी रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। पर बर्ड्स स्पेस की रिक्वायरमेंट एक पेयर के लिए एक उसके अंदर घर या मटकी उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो है बर्ड्स कभी भी ब्रीड नहीं करेगा यदि आप उसका ब्रीडिंग बॉक्स आप पहले से नहीं लगाएंगे। और जितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं उतने ही ब्रीडिंग बॉक्स होने चाहिए, वरना बर्ड्स में जो है फाइटिंग की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अधिक होती है। फैंसी केज की तरफ कभी भी ना जाए, मतलब जो ज़्यादा फैंसी केज होगा ये जरूरी नहीं कि बर्ड्स उसमें ज़्यादा खुश रहेगा। अपना बिल्कुल सिंपल सा केज ले, बस केज की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि बर्ड्स को प्रॉपर उड़ने के लिए, घूमने फिरने के लिए स्पेस मिल जाए। कभी भी बर्ड्स को लाते ही एकदम से मटकियां ना लगाएं। हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, हमारी उम्मीद होती है कि आते ही आज आप बर्ड्स लेकर आए, कल ही अंडे रख दे। ऐसा नहीं होता है। कभी भी बर्ड्स लेकर के आते हो, पहले बर्ड्स को उस माहौल में एडजस्ट होने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। कम से कम बर्ड्स को 1-1.5 महीना आपस में उसमें पेयरिंग करने दीजिए, उनको एडजस्ट होने दीजिए। उस माहौल में जब एडजस्ट हो जाएंगे फिर उसके बाद आप मटकियों का चुनाव करें। और मटकी का चुनाव भी कोशिश करें इस तरीके से कि जो बर्ड्स को ज़्यादा पसंद हो। बर्ड्स को जो है कई बार आप इसमें जो है वुडन बॉक्स का भी चुनाव कर सकते हैं, जो मिट्टी की हांडी उसका भी चुनाव कर सकते हैं। मटकी की लोकेशन केज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपने एक लेवल पे लगाई है, यानी ऊंची नीची होंगी तो भी बर्ड्स उसमें डिस्टर्ब रहेंगे। इसलिए सभी मटकियों की लोकेशन जो है एक लेवल के ऊपर होनी चाहिए। हर मटकी के सामने एक आपने पर्चीज लगाना है ताकि बर्ड्स मटकी अंदर घुसने से पहले उस पर्चीज के ऊपर बैठ करके फिर मटकी के अंदर एंटर कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने नए बर्ड्स लिए हैं, यानी आपके छोटे पेयर हैं, मतलब बर्ड्स की अभी एज इतनी प्रॉपर नहीं हुई है, तो उस कंडीशंस में भी आपके जो बर्ड्स की मटकी है कम से कम 3 महीने बाद आपको लगानी चाहिए, क्योंकि बर्ड्स अभी एडल्ट नहीं है। छोटी एज में आप मटकी लगाएंगे, आपकी बर्ड्स की प्रॉपर पेयरिंग नहीं होगी, या एक भी मेल रेडी होगा, फीमेल रेडी नहीं होगी। ऐसे में जो है आपके अंडे भी खराब हो सकते हैं और आपको एक बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपके मटकी लगाने के बाद भी आपका बर्ड जो है ब्रीडिंग नहीं कर रहा है। इसलिए एज ज़्यादा मैटर करती है, उसके बाद ही आप मटकी का चुनाव करें। एक जो हम सबसे बड़ी गलती करती है, बजरीगर के केज को हमेशा बाहर अंदर अंदर बाहर शिफ्ट करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी आपने बर्ड्स के केज की लोकेशन कर दी, उसको फिक्स कर दीजिए। उसके बाद जो है यदि आप उसको रोज रोज डिस्टर्ब करेंगे, आपका बर्ड्स कभी भी ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होगा। यानी जिस
पर्पस के लिए आप बर्ड्स लेकर के आए हैं, जहाँ उम्मीद करते हैं कि वो ब्रीडिंग करेगा, कभी भी नहीं करेगा। केज की लोकेशन फिक्स होनी चाहिए, ऐसी जगह होना चाहिए कि जहाँ बर्ड्स को कम से कम डिस्टर्बेंस हो। केवल आप उसको सुबह शाम उसकी सफाई कीजिए, टाइम पे उस प्रॉपर उसको खाना पानी दीजिए, फिर आप देखिए कि आपका बर्ड्स कितनी जल्दी ब्रीड करता है। हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी और पांचवी गलती करते हैं, बर्ड्स में जो है उनको प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं देते हैं। हम रोज़ क्या करेंगे, उसकी मटकी में उठा करके बर्ड्स को निकाल करके देखेंगे कि उसने अंडा दिया या नहीं दिया। इससे जो है आपका बर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, इवन बर्ड्स आपका डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि बार बार बर्ड्स को हाथ से पकड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ये गलती कभी भी ना करें, वरना आपके बर्ड्स कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे। या अगर उसने अंडे दे भी दिए हैं और आपने उसको टच करना शुरू कर दिया, गुस्से में आकर के बर्ड्स उन सभी अंडों को बाहर निकाल करके फेंक देगा। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया वो 5 बड़ी गलतियां जो हम बाजीगर पालते हुए करते हैं। उम्मीद करता हूं कि हम ये गलतियां आगे से नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो भी पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।